हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सहायक आचार्य की परीक्षा में विज्ञान एवं गणित के विषयों में पूछे जाने वाले भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के में पूछे जाने वाले उसमें से वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में कुछ तथ्यों को लेकर आया हूँ। जैसे सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर है, वो क्लास 11th के लिए भी है। वर्क किसको कहते हैं? वर्क का डिफिनेशन, द वर्क इज सेड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इफ द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि यदि कोई भी वस्तु में हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्क किया गया कार्य। अब बोलता है, या तो दूसरी स्थितियों में इसको लिख सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड वर्क। मीन्स कहने का मतलब यदि कोई वर्क उसको वर्क किया गया लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स। इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, या स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है न्यूटन मीटर, दैट इज जूल होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होता है डाइन सेंटीमीटर, दैट मीन्स अर्ग होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन क्या होता है? वर्क क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क क्या है? एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने प्रकार का होता है? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। यानी कि पॉजिटिव वर्क के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं। पॉजिटिव वर्क, व्हेन द बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यदि कोई बॉडी को मूव्स करवाते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसी अप्लाइड फोर्स में, तो वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाती है। जैसे हम लोग जानते हैं पॉजिटिव वर्क डन में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होती है। वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा। एफ एक्स कोस थीटा की जगह में 0 डिग्री रखेंगे तो कोस थीटा का मान, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए W इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स W इज इक्वल टू पॉजिटिव आया, इसलिए हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। अब आता है सेकंड में आता है नेगेटिव वर्क, व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यदि कोई बॉडी को मूव्स कराते हैं जिस तरफ हम लोग मूव करा रहे हैं, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में मूव कर जाए तो उसको नेगेटिव वर्क डन करते हैं। नेगेटिव वर्क में थीटा एंगल का मान होता है 180 डिग्री, दैट मीन्स W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस 180 डिग्री लेंगे और कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स W इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। और थर्ड में आता है जीरो वर्क, व्हेन द बॉडी मूव्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यदि कोई भी बॉडी को हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो परपेंडिकुलरली मूव्स करेंगे तो क्या होगा? जीरो वर्क होगा, दैट मीन्स विस्थापित नहीं होगा। इसीलिए परपेंडिकुलरली कोई भी चीज़ में फोर्स लगाएंगे तो विस्थापित नहीं होगा। ठीक है। अब आता है सेकेंड W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा माने, तो दैट मीन्स W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस 90 डिग्री। अब होता है W इक्वल एफ एक्स इंटू जीरो, क्योंकि कोस 90 का मान जीरो होता है इसलिए टोटल वर्क क्या हो गया? जीरो। दिस इज कॉल्ड जीरो वर्क। अब आता है एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो भी काम करने की क्षमता रहती है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय E, देयरफॉर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना जिस कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं, इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू वर्क हो जाएगा, यानी कि E इज इक्वल टू W। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जूल हो जाएगा और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अर्ग हो जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, या क्या है? स्केलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। उसमें से पहला को देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी वस्तु में कोई भी वस्तु को, मतलब कहने को कोई भी वस्तु अगर यदि मोशन में आ जाती है, किसके द्वारा? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि कोई भी वस्तु के गति के द्वारा उसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा पैदा हो जाती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इट इज डोनेटेड बाय के ई और के। एग्जाम्पल, द
मूविंग फैन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, जैसे चलता हुआ घूमता हुआ फैन कैसा एनर्जी उसके पास, काइनेटिक। द मूविंग व्हीकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, व्हीकल्स मतलब चक्का जो गाड़ी घूमते होती है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। द फॉलोइंग वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जैसे कि वाटर वाटर जैसे बह रही है उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गति के द्वारा आ रही है। द ब्लोइंग एयर हैज़ काइनेटिक एनर्जी, और हवा बह रही है उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब होता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑफ ए बॉडी, जैसे सबसे पहले एट रेस्ट में, कोई भी बॉडी एट रेस्ट में होगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू जीरो होगी, लेकिन कुछ न कुछ मास होगी उसके पास और फोर्स लगाया जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। एम होगा स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस में चलेगा, ठीक है। तो एक जगह दूसरी जगह, जैसे बोला जाएगा यहाँ कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, एक बॉडी को कंसीडर करें उसका मास m है और किस अवस्था में, रेस्ट अवस्था में। द बॉडी मूव्स विथ स्पीड v, और किस स्पीड से घूम रहा है, v। आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, क्या करने के बाद अप्लाइंग करेंगे उसमें एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी तरफ से फोर्स देंगे, एंड ट्रेम्बल्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट x रहेगा किस फोर्स में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टोटल वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन है, और टोटल वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय w इज इक्वल टू एफ एक्स कोस जीरो, क्या हो गया, w इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा, या जीरो लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि एफ एंड एक्स आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए कोस थीटा का मान जीरो लेंगे, तो डब्ल्यू इजिकल टू एफ एक्स इंटू वन आ जाएगा, तो डब्ल्यू इजिकल टू एम एक्स, एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए हो जाता है, इसलिए एफ इजिकल टू एम ए लिख दिया, ठीक है। तो डब्ल्यू इजिकल टू एम ए एक्स हो जाएगा, इक्वेशन वन। वी नो डैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू ए एस होता है, ठीक है। तो इसका वी स्क्वायर जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। चूंकि इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि इनिशियल में बॉडी कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है। कैसा है, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, ठीक है। यहाँ वी स्क्वायर इजक्वल टू एक्स है, देयरफॉर एक्स इजक्वल टू वी स्क्वायर बटा टू ए, इक्वेशन टू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, वन और टू से इक्वेशन यहाँ वाला है, ठीक है। वन और टू का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो यहाँ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर बटा टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, दैट मीन्स दिस वर्क डन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसी को हम लोग बोलेंगे कोई बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टू डब्ल्यू यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज प्रूव, यानी कि फुल एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है। इस किसका एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट टाइम पोटेंशियल एनर्जी को लेकर आएंगे और इसके आगे, ठीक है। थैंक यू।